हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उत्तम कुमार शर्मा आपके लिए आज वीडियो के अंदर लेकर आया हूं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। ये जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस है क्या चीज? इसको समझने के लिए हमें एक शब्द को समझना होगा जो है अनुरक्षण, जिसको कहते हैं मेंटेनेंस। अनुरक्षण या मेंटेनेंस क्या है? हमारा शरीर अपने आप को मेंटेन करना जानता है। हमारे शरीर में उपस्थित प्रत्येक सेल की अपनी एक लाइफ होती है। जैसे आपने सुना होगा कि आरबीसी जो है वो लगभग 120 दिनों तक जीवित रहती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो नष्ट होती रहती हैं, टूटती फूटती रहती हैं, मरती रहती हैं और उनके स्थान पर नई सेल की फॉर्मेशन होती रहती है। इसके अलावा यदि हमारे शरीर में और कहीं पर भी कोई क्षति हो गई है, कोई हानि हो गई है, कोई टूट फूट हो गई है, तो उसको भी मेंटेन करना आवश्यक होता है। इस मेंटेनेंस को ही हिंदी में कहा जाता है अनुरक्षण। तो अनुरक्षण या मेंटेनेंस को ही बनाए रखने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये मेंटेनेंस ऐसे नहीं बना रहता। मेंटेनेंस के लिए कोशिकाओं को, हमारे शरीर को क्या चाहिएगी? एनर्जी चाहिएगी, ऊर्जा चाहिएगी हमारे शरीर को। हमारा शरीर इस एनर्जी या इस ऊर्जा को लेकर उसे मेंटेनेंस में लगा देता है। जैसे हमें अपने घर का मेंटेनेंस करना हो तो हमें पैसों की जरूरत होगी। जैसे कहीं पर रंग रोगन करवाना हो, कहीं पर टूट फूट ठीक करवानी हो, कहीं पर और कोई काम करवाना हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पैसे चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है उसे अपनी मरम्मत करने के लिए, उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अब ये एनर्जी आती कहां से है? वो प्रोसेस ही क्या है? लाइफ प्रोसेस है। ये एनर्जी जिस प्रोसेस से ली जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेस। हम अपनी जो भी दैनिक दिनचर्या है उसके अंदर जो भी काम करते हैं वो सारे लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। लाइफ क्या चीज है? लाइफ है क्या? जीवन क्या है? आपने इसे छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि कोई जीव यदि रेस्पायरेशन करता है, श्वसन करता है, इसके अलावा रिप्रोडक्शन करता है, जनन करता है, ग्रोथ करता है यानी वृद्धि करता है, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म यदि उसके अंदर पाया जाता है। मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या आता है? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म यानी निर्माणकारी और विनाशकारी क्रियाएं आती हैं। यदि ये सारी प्रोसेस किसी में हो रही हैं तो हम उसको क्या कह देंगे कि वो जीव है, सजीव है, वो लाइव ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा यदि ये प्रोसेस उसके अंदर नहीं होंगी, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी, रेस्पायरेशन नहीं होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग। और यदि होता है तो हम उसको क्या कह देंगे? लिविंग थिंग। और लिविंग थिंग में जो भी प्रोसेस की जाती है वो प्रोसेस किसके लिए होती है? एनर्जी के लिए। तो अब हम यदि इसकी डेफिनेशन तैयार करें, लाइफ प्रोसेस की यदि हम डेफिनेशन बनाए तो डेफिनेशन क्या बनेगी? वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा शरीर एनर्जी प्राप्त करता है और उस एनर्जी का उपयोग मेंटेनेंस में करता है। यानी शरीर की सभी क्रियाएं जिनके द्वारा ऊर्जा प्राप्त करके शरीर अपना अनुरक्षण करता है, तो उन सभी क्रियाओं को हम क्या नाम देंगे? लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम नाम देंगे।
यानी हमारी बॉडी जो है उसमें होने वाली प्रत्येक रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन हमारे शरीर में होंगी उनके द्वारा एनर्जी प्राप्त होती है। यानी सभी क्रियाओं के द्वारा सम्मिलित रूप से क्या प्राप्त होगी, एनर्जी प्राप्त होगी। और उस एनर्जी का उपयोग अपने किस में करेंगे, मेंटेनेंस में करेंगे, शरीर को मेंटेन बनाने के लिए करेंगे। तो वे सारी रिएक्शन क्या कहलाएंगी, लाइफ प्रोसेस कहलाएंगी, लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आएंगी। कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन हो सकती हैं जो लाइफ प्रोसेस के अंतर आती हैं। सबसे पहली प्रोसेस होती है पोषण, जिसको आप बोलते हो न्यूट्रिशन। स्पेलिंग में पूरी तरह से गड़बड़ हो सकती है क्योंकि हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम में शब्द जरूर बता रहा हूं आपको, लेकिन स्पेलिंग पे मत जाना। तो पोषण यानी न्यूट्रिशन। इसके अलावा श्वसन, श्वसन यानी रेस्पायरेशन, श्वसन यानी रेस्पायरेशन। इसके अलावा परिवहन, जिसको बोलेंगे सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जैसे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। सर्कुलेशन के अलावा उत्सर्जन, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। इसके अलावा जनन, जनन को हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। यानी ये जितनी भी क्रियाएं हैं इन सबके द्वारा, ये जितनी भी रिएक्शन है इन सबके द्वारा एकमात्र काम किया जाता है एनर्जी को प्राप्त करने का। अब एनर्जी जो प्राप्त होती है वो कैसी होती है, मैं आपको पूरे एक सरसरे तरीके से बता देता हूं। उसके लिए आपको इतना पता है कि हमारा पूरा शरीर एक सिस्टम की भांति काम करता है। हमारा पूरा शरीर एक सिस्टम है। यदि इसमें कोई भी एक अंग प्रभावित होता है, कोई भी एक ऑर्गन अपना खराब हो जाता है, तो उसका इफेक्ट पूरे शरीर पर पड़ता है। यहां पर ये जितने भी प्रक्रम हैं ये सभी मिलकर क्या काम करते हैं, एनर्जी उत्पन्न करने का काम करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या होगा, न्यूट्रिशन। यानी हमारा शरीर एनर्जी तो बना सकता है, लेकिन उस एनर्जी बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री चाहिए, जो कच्चा माल चाहिए, वो कच्चा माल हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा। एनर्जी प्राप्त करने के लिए जो भी सामग्री आवश्यक होती है, जिन्हें आप बाहर से लेते हो, उन सभी को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, पोषण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप भोजन खाते हो तो भोजन ग्रहण करना किसके अंतर्गत आता है, पोषण के अंतर्गत आता है। फिर पोषण करने के पश्चात उसका पाचन होता है। पाचन के पश्चात जो पचित पदार्थ है, जो अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है, उसको ब्लड के द्वारा, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा प्रत्येक सेल तक पहुंचाया जाता है। सेल में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये फूड पहुंच जाता है, यानी हमने जो भोजन खाया वो पाचन और परिवहन के द्वारा कहां पर पहुंच गया, प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच गया। उधर से क्या होता है, श्वसन तंत्र के द्वारा गैसें ग्रहण की जाती हैं, खासतौर से ऑक्सीजन लेते हैं अपने यहां पर। तो ऑक्सीजन जो ग्रहण की है उसे भी परिवहन यानी ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा पहुंचा दिया जाता है प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक। यानी माइटोकॉन्ड्रिया तक क्या पहुंच गए, उधर से भोजन पहुंच गया और उधर से क्या पहुंच गया, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करती है, उस भोजन का दहन करती है, उस भोजन का ऑक्सीडेशन करती है, उसको जलाती है, जिससे क्या उत्पन्न होगी, एनर्जी उत्पन्न होगी। और उस एनर्जी का उपयोग हम करेंगे अपने शरीर को मेंटेन रखने में। शरीर की जो कोशिकाएं मृत हो चुकी हैं उनको नई कोशिकाओं, उनसे नई कोशिकाएं बनाने के लिए, जो भी क्षति हो चुकी है उस क्षति को पूर्ति करने के लिए, उस क्षति को दूर करने के लिए, यानी पूरी तरह से मरम्मत करने के लिए, मेंटेन कर रखने के लिए उस एनर्जी का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर एनर्जी बनाने के लिए हम दो प्रोसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर अपने देखेंगे पोषण को।
पोषण काफी लंबा चैप्टर होने वाला है, क्योंकि पहले तो अपने को पढ़ना है ये प्लांट्स के अंदर और उसके पश्चात अपने को पढ़ना है एनिमल्स के अंदर। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो पोषण क्या है? वह रिएक्शन, वह जैविक क्रिया जिसके द्वारा जीव एनर्जी उत्पन्न करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए कच्चा माल ग्रहण करता है, या आप सीधी सिंपल परिभाषा के अंतर्गत वह प्रक्रिया, वह रिएक्शन जिसके द्वारा जीव अपना भोजन बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पोषण या न्यूट्रिशन। यानी एनर्जी के लिए जो कच्चा माल चाहिएगा उसे हम भोजन कह रहे हैं, और भोजन जिस प्रक्रिया के द्वारा बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? पोषण। तो पोषण के आधार पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट यहां पर होगा प्लांट, और दूसरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहां पर लिया जा रहा है वो है एनिमल। तो हमने दो पार्ट में बांट दिया, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स जो हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रोपस। ऑटोट्रोफस यानी स्वयंपोषी, और इन्हें हम कहेंगे हेट्रोट्रोपस। हेट्रोट्रोफस का मतलब विषमपोषी। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने न्यूट्रिशन के आधार पर, पोषण के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट क्या है? ऑटोट्रोफस, और दूसरा पार्ट क्या है? हेट्रोट्रोफस। तो यहां पर आप पहले इतना ही समझ लीजिए। अब हम शुरू करेंगे ऑटोट्रोफस को। तो अगले वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोट्रोफस क्या है, कौन ऑटोट्रोफस होंगे, और उनमें ऑटोट्रोफस के द्वारा किस प्रकार से भोजन बनेगा, वो सारी प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।